हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डिफरेंशिएशन मेथड। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उस पर 2 वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, आपको पूरा पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और कहीं पर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और उसके भी पहले के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेक्चर वाइज आपको वीडियोस मिलेंगे ताकि आप क्रमांक अनुसार लाइन से वीडियोस देखते जाइए। हर एक टॉपिक आपको पूरा पूरा क्लियर होता जाएगा। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, अर्थात अवकलन की विधि से हम दिए हुए युगपत अवकल समीकरण को किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको जो इक्वेशंस दिए हुए हैं उनको मैं लिखता हूँ। ठीक है, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2y और साथ में दिया है dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 5x प्लस 3y। ठीक है, तो इस मेथड में क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको इसके सॉल्यूशन के साथ साथ बतलाते चलता हूँ। ठीक है, देखो अपने को क्या करना होता है। अब भाई नाम है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलन करना है। ठीक है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में आपको t दिखाई दे रहा है और x और y दोनों ही किस पर निर्भर है? t पर निर्भर है। तो हमको क्या करना है कि भाई देखो, यहाँ पर आपको करना तो अब भी वही काम है कि एलिमिनेशन करना है अब भी, परंतु डिफरेंशिएशन की मदद से अब आपको एलिमिनेशन करना है। किस तरह से ये काम होगा ध्यान से देखेंगे। चलिए, अब इस इक्वेशन में आप देखो dy बाई डी टी दिख रहा है। इस इक्वेशन में क्या दिख रहा है? dy बाई डी टी दिख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अपने को y दिख रहा है। सोचो सोचो जरा दिमाग लगाओ कि अगर इस इक्वेशन के दोनों पक्षों में मैं t के सापेक्ष अवकलन कर दूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर दूं, तो क्या होगा? तो भैया यहाँ पे y है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बाई डी टी हो जाएगा वो, और उस dy बाई डी टी की वैल्यू बाजू में इतनी दी हुई है, मैं वहां रख सकता हूँ, है ना भाई। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो आपको इक्वेशन दिया है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। तो इक्वेशन 1 को आप, है ना भाई, क्या कर दो, इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t। चलिए कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो एक बार अवकलन तो हुआ है, एक बार और करोगे तो d2x बाई डी टी स्क्वायर दिखने लगेगा आपको। उधर x का अवकलन करोगे t के सापेक्ष तो dx बाई डी टी लिखोगे आप। इधर -2y का होगा dy बाई डी टी। अब इस dy बाई डी टी की वैल्यू ये दे, इक्वेशन नंबर 2 से 5x प्लस 3y रख दो यहाँ पे। कितना सरल काम है बताओ, बस यही है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं रखा है इसमें। तो d2x बाई डी टी स्क्वायर dx बाई डी टी -2 dy बाई डी टी का मान कितना है? 5x प्लस 3y d2x बाई डी टी स्क्वायर बराबर dx बाई डी टी। ठीक है, चलिए एक काम करता हूँ, सबको इधर पलटा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस dx बाई डी टी हो गया। और देखो 5 दूनी 10x, परंतु माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा ऐसा। और वैसे 2 दिए 6y माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा 6y। लेकिन हमको तो पूरा x के रूप में बिठाना है ना, y को हटाना ही है अपने को। तो भैया y की वैल्यू आपको फिर से वहां से उठा के रखनी पड़ेगी। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो कितनी होगी बताओ? तो पहले 5x को पलटाऊंगा, ठीक है, या यहाँ से, सॉरी यहाँ से निकालूंगा तो मैं फिर से dy बाई डी टी फंस जाऊंगा। भैया यहाँ से नहीं, यहाँ से निकालना है, मतलब हमको y का नामो निशान हटाना है। ठीक है, एक उद्देश्य याद रखो, y का नामो निशान हटाना है। तो जैसे मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे चलो मैं एक बार 6y लिख लेता हूँ। ठीक है, 5 दूनी 10 माइनस में, इधर आके प्लस में, 3 दूनी 6 माइनस में, इधर आके प्लस में, बराबर 0। तो यहाँ पे अपने को ये y को हटाना है। तो मैं पहले क्या बोल रहा था कि y की वैल्यू आप यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालेंगे तो फिर फंसेंगे। क्यों? y की वैल्यू निकालोगे तो dy बाई डी टी आपको मिलेगा,
उसी से तो छुटकारा पाना चाह रहे थे, तो डी वाई बाई डी टी की जगह में इतना रखे, फिर से जगह फिर से वो रखोगे तो घूम फिर क्या फिर आपको वही मिलेगा, इतना ही मिल जाएगा। देखो आप, तो ये गलत है ना भाई। तो आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से निकाल के रखते ना तो आप घूम फिर के यहीं पहुंच जाते, क्योंकि देखो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आप इतना रख रहे हो, फिर y का वैल्यू फिर आप वो पलटा के रख रहे हो, तो खाली खेल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालनी हो तो पहले मैं 2y को उधर पलटाता हूँ, 2y बराबर x माइनस डी एक्स बाई डी टी, और फिर 2 को नीचे ला लेता हूँ और ये मान को यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा, देखो यहाँ पे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस डी एक्स बाई डी टी प्लस 10x। देखो 6y को आप ऐसे लिख सकते हो कि बताओ 3 इंटू 2y, 3 दूनी 6 होता है, ठीक है ना। और 2y की वैल्यू इकट्ठा इतनी रख देते, 2y दिख रहा है ना, 2y ये देखिए, उसको रख दो, कितना हो जाएगा x माइनस डी एक्स बाई डी टी बराबर 0। अब 3 के अंदर गुणा कर लो तो क्या होगा बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी माइनस में है, गुणांक यहाँ पे 1 है, ठीक है, मतलब देखा जाए तो -1 है यहाँ पे, ठीक है, गुणांक। और यहाँ पे 3x, और यहाँ पे क्या होगा, 3 इधर गुणा होगा तो -3 डी एक्स बाई डी टी और माइनस डी एक्स बाई डी टी, टोटल -4 डी एक्स बाई डी टी हो गया। फिर ये 10x और 3x, तो ये हो जाएगा 13x और बराबर में 0। ठीक है दोस्तों, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। डी बाई डी टी को हम लोग ऑपरेटर डी से डिनोट करेंगे अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स माइनस 4d प्लस 13 ब्रैकेट में और ब्रैकेट के बाहर x। अब इसको सॉल्व करना कौन सा मुश्किल काम है बताइए, तो कितना सरल है बताओ दोस्तों, इसके आगे का आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में यहीं पे बस फर्क आता है कि अपने को अवकलन करके, किसी एक समीकरण को अवकलन करके फिर जो चीज आती है उसकी वैल्यू दूसरे समीकरण से उठा के रखते हैं, और बस इसी तरह से खेल है, कुछ कठिन नहीं है, वो इसका सॉल्व करना आपको आता ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, डी के स्थान पर m रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। m का मान निकालेंगे -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac 13 चौक 52 हो जाएगा अपॉन 2a, 4 प्लस माइनस, तो 16 में से 52 जाएगा तो 36 माइनस 36, 36 का वर्गमूल 6 परंतु माइनस है 6i अपॉन 2, 2 कॉमन निकल के कटेगा तो 2 प्लस माइनस 3i आएगा m का मान। तो यहाँ पे सम्मिश्र मूल अपने को मिल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा, जो कि वास्तव में इसका अभिष्ट सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि बराबर के इस पर 0 है तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकलेगा नहीं। अगर बराबर के इस पार 0 ना होता बल्कि कुछ और होता, ठीक है, मान लीजिए नॉन जीरो कोई चीज, जैसे मान लो कांस्टेंट होता या t का कोई फंक्शन होता, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते, है ना भाई। और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल करके फिर यहाँ से जब अपने को मिलता है ना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ते हैं, तब जाकर के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है। परंतु यहाँ पे बराबर के इस पार 0 है, इसलिए जो आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे वही इसका अभिष्ट पूर्ण हल हो जाएगा। अभिष्ट पूर्ण हल मतलब पूरे समीकरण का पूर्ण हल नहीं, इतने हिस्से का पूर्ण हल, ये वाले समीकरण का पूर्ण हल। दिए हुए समीकरण का पूर्ण हल निकालने के लिए तो आपको x के साथ साथ y का भी मान निकालना पड़ेगा ना सर, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों इस समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा बतलाइए। तो ये होगा x इज इक्वल्स टू ई की घात में, देखो अल्फा की जगह कितना दिख रहा है 2, तो ई की घात में आ जाएगा 2t, फिर ब्रैकेट में आएगा कांस्टेंट लिखना है पहले हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, आपको देखो यहाँ पे आएगा c1 cos 3t, क्योंकि देखो बीटा के स्थान पर 3 दिख रहा है, तो c1 cos 3t प्लस c2 sin 3t। इस तरीके से ये आपका x की वैल्यू आ गई दोस्तों।
अब x की वैल्यू आ गई ना, तो अब किसकी वैल्यू निकालनी है सर? y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू आप इस इक्वेशन की मदद से निकाल लो, ठीक है। इस इक्वेशन से आप y की वैल्यू थोड़ी कठिनाई जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी dy बाई डी टी है, ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ से बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे? अरे यहाँ से y की वैल्यू तो अपन निकली निकलाई, देखो देखो यहाँ पे अपन 2y अपन वैल्यू रखने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए कुछ पलटाए थे अपन। तो 2y इज इक्वल्स टू x माइनस डी एक्स बाई डी टी है अपने पास। x का मान अपने पास तैयार है, dx बाई डी टी तैयार करना है। dx बाई डी टी क्या है बताओ? इसी को अवकलन कर दो, तो भैया dx बाई डी टी तैयार हो जाएगा। दोनों को माइनस कर देना, माइनस करने के बाद 2y की वैल्यू निकलेगी, 2 को पलटा देना, y की वैल्यू आ जाएगी। क्या कठिन है बताओ? तो दोस्तों ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है। आपको क्या क्या करना है एक बार फिर से सुनो, और ये वाला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन भी होमवर्क, आप अच्छे से इसको देख ली रहो, ठीक है, ये होमवर्क है आपको, ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो ना कि सर ये कैसे होगा, क्या होगा, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप पिछले वीडियोस देख बस लीजिए हर एक चीज, क्योंकि पिछले वीडियोस में क्या है, पूरे पूरे मतलब जो भी सवाल अपन ने वहां पे समझाए हुए हैं उसको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करके समझाया गया है, और ये चीजें वहां पे अपने को बार बार मिली हुई है, तो इसको अपन कंप्लीट सॉल्यूशन करके वहां पे अपन पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये कार्य अब आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। हिंट हम दे दिए हैं, क्या हिंट है बताइए? x की वैल्यू निकल गई आपके पास, तो ये x की वैल्यू मान लीजिए इतनी इतनी है, जो भी है, ठीक है। dx बाई डी टी आपको निकालना है, अर्थात आपको इसको t के सापेक्ष क्या करना है? t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे आपका dx बाई डी टी की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपके पास है ही। फिर आप क्या करेंगे? ऊपर देखो, यहाँ से अपन 2y की वैल्यू निकाले तो कितनी है? x माइनस डी एक्स बाई डी टी, यानी आपको इनको माइनस करना है, x माइनस डी एक्स बाई डी टी करना है, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज आएगी, यहाँ इक्वल टू कौन है? 2y है ना, अपने को क्या चाहिए? y चाहिए। 2 को ले जाओ भैया नीचे, ये देखो 1/2 हो गया, ठीक है। और ये देखना, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, जो कि बहुत सरल काम है, और इस तरह से ये y की वैल्यू भी आ जाएगी दोस्तों। अब बताइए इसमें कहाँ कठिनाई है? कहीं कोई कठिनाई नहीं है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों, ये आपको सॉल्व करके y की वैल्यू निकालनी है। फिर हम कहेंगे कि हाँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल करके दिए हुए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, अभिष्ट हल है, और इस तरीके से आपका हल पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पिछले सारे वीडियोस भी देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पुराने हैं परंतु अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि देखो इतना मेहनत से आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए बहुत प्रोत्साहवर्धन का कार्य करता है, यानी कि हमारा उत्साहवर्धन होता है, हम प्रेरित होते हैं आगे भी ऐसे ही वीडियोस बनाते रहने के लिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करें और प्रैक्टिस करें बहुत सारे सवालों की। और हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।